दोस्तों, कोई काम आपके सामने मुश्किल आ जाता है तो डरना नहीं है, क्योंकि मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर लगातार मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, तो मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, अक्टूबर 2025 बहुत समय बाद एक ऐसा महीना आ रहा है जिस महीने आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी, बहुत शुभ फल प्राप्त होंगे सभी राशि वाले जातकों को। आज बात करेंगे कि धनु राशि वाले जातकों को क्या मिलने वाला है, क्यों मिलेगा। क्योंकि बड़े बड़े ग्रहों ने गोचर में बदलाव कर लिया, गुरु, शनि, राहु, केतु, लेकिन अपना प्रभाव नहीं दे पाए। अब ये अपना प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे। अक्टूबर के महीने में सभी कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ। और अक्टूबर के महीने में बड़े बड़े ग्रह गोचर में बदलाव भी कर रहे हैं। कैसे? बुध 3 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में, 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में, 18 अक्टूबर को गुरु उच्च के हो जाएंगे, 27 अक्टूबर को मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ये क्या प्रभाव देंगे और पूरा नवग्रहों का गोचर क्या प्रभाव देकर जाने वाला है अक्टूबर 2025 में, बिल्कुल डिटेल में प्रैक्टिकल आपको बताएंगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आपको मिलना है, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं। अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे। दोस्तों, ये गोचर है, ये सभी के लिए, धनु राशि वालों के लिए, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सभी के लिए है। लेकिन जन्म कुंडली तो सबकी अलग अलग है, ग्रह सबके अलग अलग स्थित हैं। आपके जीवन में कोई ना कोई कठिनाई आ रही है, कोई मुश्किल आ रही है, तो समझ लीजिए आपके कोई ना कोई ग्रह पीड़ित है। जैसे शादी में दिक्कत आ रही है, शिक्षा में व्यवधान पड़ रहा है, लव रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई काम करते हैं जॉब में दिक्कत आती है, बिजनेस में दिक्कत आती है, भाग्य आपका साथ नहीं देता, यानी कोई ना कोई ग्रह तो आपका पीड़ित है। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उससे पता चलेगा कि कौन सा ग्रह आपका खराब है, उसका उपाय करें, आपको सभी फल प्राप्त होंगे। नेचुरली बात है ये, हमारे देवी देवता हैं, जितने ग्रह हैं बहुत जल्दी मान जाते हैं, बहुत जल्दी फल देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अक्टूबर के प्रारंभ में ही ग्रहों का गोचर किस प्रकार से रहेगा। ये 9 नंबर की धनु राशि आपकी है ना। आपके थर्ड हाउस में राहु, फोर्थ हाउस में शनि, सेवंथ हाउस में गुरु, नाइन्थ हाउस में शुक्र केतु, 10th हाउस में सूर्य बुध और 11th हाउस में मंगल। ये रहेगा ग्रहों का गोचर। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 9 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम धनु राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। यहाँ आपको पता चलेगा कि अक्टूबर के महीने में धनु राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य कैसे रहेगा, शिक्षा कैसे होगी, स्टूडेंट जो है, लव रिलेशन कैसे होंगे, पति पत्नी के संबंध, भाग्य, कैरियर, आय, खर्चा, सब कुछ विस्तार से बिल्कुल डिटेल में आपको पता चलने वाला है। यहाँ सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। स्वास्थ्य हम देखते हैं राशि से, लगन से। यहाँ के स्वामी कौन हैं? गुरु हैं। गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 7th हाउस में। बहुत बढ़िया। यहाँ से दृष्टि गुरु की यहीं आ रही है, और शनि की दृष्टि भी यहीं पड़ रही है, और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। जब आपकी राशि के स्वामी गुरु, उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो कोई कोई भी चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये डबल गोचर आ रहा है एक प्रकार का, शनि भी दृष्टि दे रहे हैं, गुरु भी दृष्टि दे रहे हैं। जो भी कठिनाई थी, शारीरिक कष्ट थे, शारीरिक कष्ट एकदम दूर। कोई लंबी बीमारी भी चल रही थी धनु राशि वालों की, वो भी अब उनकी समाप्त हो जाएगी। 18 अक्टूबर के बाद गुरु चले जाएंगे, यहाँ उच्च के हो जाएंगे। ध्यान देना, जिनको थायराइड, ब्लड प्रेशर या कोई डायबिटीज है, 18 अक्टूबर को गुरु यहाँ चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। जिनको डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ये कोई प्रॉब्लम है, उन्हें थोड़ा संभल के रहना होगा, थोड़ी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो फिर भी खाने पीने का परहेज करें, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद गुरु यहाँ उच्च के होंगे। गुरु जहाँ बैठते हैं उस चीज़ को फैलाते हैं। ज़्यादा मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनर थोड़ी सी। खाने पीने पर परहेज रखें, थोड़ी सैर वगैरह, योगा वगैरह, एक्सरसाइज करें, तो आपके लिए ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल।
अब बहुत कुछ ऐसी घटना होने वाली है, कुछ घटित होने वाला है शुभ, अक्टूबर के महीने में बहुत शुभ होने वाला है आपके लिए। अब देखिए शिक्षा के लिए मंगल, फिफ्थ हाउस से देखते हैं ना, यहाँ के स्वामी मंगल है। मंगल कहाँ गोचर कर रहे हैं? मंगल आपके 11th हाउस में, मंगल की दृष्टि यहीं आ रही है। मंगल का राशि परिवर्तन 27 अक्टूबर को है। 27 अक्टूबर से पहले कोई भी प्रॉब्लम नहीं है शिक्षक से संबंध में। गुरु की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर, ज्ञान के कारक हैं, कोई टेंशन नहीं है। शनि केंद्र में है, सूर्य बुध, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल। यानी जो शिक्षा अति उत्तम है आपकी। फिर सूर्य यहाँ आ जाएंगे 17 अक्टूबर को आपके 11th हाउस में। सूर्य की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, बुध की दृष्टि भी यहाँ पड़ेगी, बुध 3 अक्टूबर को ही आ जाएंगे। फिर क्या होगा? जो गवर्नमेंट रिलेटेड कोई फॉर्म भरने हैं आपने, आपका कोई क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट रिलेटेड फॉर्म भरने हैं क्या, या कोई ऐसा कोई काम करना है, या टेस्ट है हमारे, कोई हमारे कंपटीशन है गवर्नमेंट से, तो समझ लीजिए ये काम आपका 17 अक्टूबर के बाद हो गया। बिल्कुल मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये तो है, बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर उसके बाद शिक्षा कट। फिर उसके बाद लव रिलेशन कैसे रहने वाले? सेम यही चीज, लव रिलेशन बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेस्ट होंगे, किसी चीज की कोई भी दिक्कत नहीं है। मंगल यहाँ दृष्टि दे रहे हैं, मंगल का राशि परिवर्तन 27 अक्टूबर को है। 27 अक्टूबर से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना है, गुस्सा नहीं करना आपने। आपके पार्टनर वो भी गुस्सा कर सकते हैं, आप भी गुस्सा कर सकते हैं, ध्यान देना गुस्से में बात बिगड़ ना जाए। बाकी कोई टेंशन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया रहेगा। जो गुरु की दृष्टि यहाँ, शनि की दृष्टि यहाँ आपकी राशि के ऊपर, कोई भी परेशानी नहीं है। जो लव रिलेशन में नहीं भी है ना, वो भी आ सकते हैं। थोड़ा गुस्सा नहीं करना, गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। पति पत्नी के संबंध कैसे रहेंगे, ये देखते हैं हम 7th हाउस से। पति पत्नी के संबंध भी, बिजनेस भी, पार्टनरशिप की। यहाँ के स्वामी कौन है? बुध है आपके केंद्र स्थान पे। फिर चले जाएंगे आपके 11th हाउस में 3 अक्टूबर को। कोई दिक्कत नहीं है, पर गुरु यहाँ विराजमान है, आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र भी आपके, बहुत बढ़िया। वो शुक्र का राशि पर 9 अक्टूबर को यहाँ आ जाएंगे, उससे पहले भी कोई भी दिक्कत नहीं है। पति पत्नी के संबंध बहुत बढ़िया होने वाले हैं, बहुत अच्छे होने वाले हैं। घर का माहौल बहुत बढ़िया बन जाएगा आपका, वाकई। गुरु है ना, ज्ञान के कारक हैं, और धर्म के प्रति आपका झुकाव होगा। धार्मिक प्रति के बनेंगे, घर में धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, धार्मिक यात्रा भी आपकी हो सकती है, कहीं पिकनिक पे भी जा सकते हैं। बहुत बढ़िया होने वाला है। बिजनेस कैसे रहेगा? बिजनेस के कारक बुध, जबरदस्त, कोई टेंशन नहीं है। और आपकी राशि के स्वामी भी है, कारक भी है, ध्यान देना। बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा, डेली इनकम बहुत जबरदस्त होने वाली है आपकी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई नया कोई काम शुरू भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप, क्योंकि बिजनेस के कारक भी यहाँ हैं अपनी राशि में। उसके बाद यहाँ चले जाएंगे 3 अक्टूबर को, कोई भी परेशानी नहीं है, बिजनेस बड़े जबरदस्त जाने वाला है। सबसे विशेष क्या है? भाग्य और कैरियर कैसा रहेगा। भाग्य देखते हैं हम 9th हाउस से, कैरियर देखते हैं 10th हाउस से। यहाँ के स्वामी सूर्य बहुत बेस्ट। यहाँ बैठे कौन कौन है? शुक्र और केतु। शुक्र का राशि परिवर्तन 9 अक्टूबर को शुक्र यहाँ चले जाएंगे। केतु यहाँ बैठे, एक चीज का ध्यान रखना है, केतु क्या है? सेटिस्फाइड नहीं होते। यहाँ पिता का स्थान भी है, एक चीज का ध्यान रखना है आपने, पिता से अनबन मत कर बैठना, थोड़ी दूरी ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। आपके पिता को शारीरिक कष्ट थोड़ा सा हो सकता है, आपके प्रति चिंतित हो सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने। बाकी भाग्य आपका साथ देगा, जबरदस्त साथ देगा भाग्य। आपकी राशि के स्वामी सूर्य यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ चले जाएंगे बढ़ोतरी के स्थान पे, लेकिन नीच के हो जाएंगे। जब यहाँ होंगे 17 अक्टूबर तक, तब तक तो बहुत ही बेस्ट है, गवर्नमेंट जॉब लगने के चांस है आपके। सरकार से निमित्त कोई भी काम आपका रुका हुआ है, सारे काम आपके हो जाएंगे। अब भाग्य आपका साथ देगा, कुछ भी कर लीजिए, लक आपके साथ चलने वाला है। कैरियर कैसे रहेगा? यहाँ के स्वामी बुध हैं, यहाँ बैठे, फिर यहाँ चले जाएंगे 3 अक्टूबर को। यहाँ बैठे हैं सूर्य, वही बताया 17 अक्टूबर तक कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम है, गवर्नमेंट जॉब है, सब कुछ आपके होने वाला है। बिजनेस जंप मारेगा, कैरियर जंप मारने वाला है, बहुत ज़बरदस्त। 17 अक्टूबर के बाद फिर भी कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य यहाँ चले जाएंगे, ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा गवर्नमेंट से किसी से उलझना नहीं है आपने। यहाँ भी थोड़ी सी पॉलिटिक्स हो सकती है, पॉलिटिक्स नहीं करनी। कैरियर स्थान पे अपने कुलीग से, अपने बॉस से कोई
तू मैं नहीं होनी चाहिए, कोई कलेश नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बाकी सब कुछ बहुत ही बेस्ट है। शनि की दृष्टि यहाँ जा रही है, मेहनत करवाएंगे कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, कैरियर बहुत आगे जाएगा। मीटिंग्स होंगी, काम करने का तरीका बताएंगे शनि आपको, है ना, जीवन में आगे बढ़ने का तरीका बताएंगे। शनि है, सब कुछ, सब कुछ देके जाएंगे आपको। ढैया है, लेकिन ढैया आपको बिल्कुल सफल करेगा। ढैया बहुत बढ़िया होने वाला है धनु राशि वालों के, बहुत जबरदस्त। कैरियर बहुत जंप मारेगा, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं। कुल मिला के देखा जाए, चाहे शनि का ढैया है, ढैये से घबराना नहीं है आपने, ध्यान देना। ये डर जाते हैं कि शनि का ढैया आ गया, शनि की साढ़े सती आ गई, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। शनि सब कुछ देकर जाते हैं, ध्यान देना। यही सिखाने हमें आते हैं। 2.5 साल के लिए ढैया में आते हैं, 7.5 साल के लिए साढ़े सती में आते हैं। बहुत कुछ बताते हैं हमें, काम करने का तरीका, अपने पराये का भेद, सब कुछ शनि ही बता के जाएंगे। जिनके शनि खराब हैं जन्म कुंडली के अंदर, वो थोड़ा सा उपाय कर लें, बहुत बढ़िया फल मिलेंगे। जिनके अच्छे हैं उनको तो बहुत कुछ मिलने वाला है, करियर जंप मारने वाला है उनका। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपके राशि के स्वामी हैं गुरु। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्राम साह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। आपके भाग्य के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य का बीज मंत्र ओम हरांग ह्रीम हरांग साह सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। पिता की सेवा करें, माता की सेवा करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।